रास्ते में गिरा पैसा मिल जाए तो करें बस ये 3 काम, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि घर से जाते हुए सड़क पर सिक्के या नोट मिल जाते हैं। कुछ लोग इन पैसों को उठा लेते हैं और कुछ लोग देखकर भी नहीं उठाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार धन या सिक्के लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं? तो इसे पड़ा देखकर यूं ही छोड़कर आगे चले जाना मां लक्ष्मी का अपमान कहलाता है। पैसों का यूं अचानक से मिलना कोई साधारण बात नहीं होती है और ना ही ऐसे हर किसी को पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे या सिक्का मिलना भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा हो सकता है। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि सड़क पर मिले नोट या सिक्के का क्या करना चाहिए। क्या इन्हें सड़क पर ही छोड़ देना चाहिए या उठा लेना चाहिए? और अगर हम सिक्का उठा लें तो हमें उसका क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि रास्ते में मिले पैसों के शुभ और अशुभ फल, और साथ ही ये जानेंगे कि रास्ते में मिले पैसे का क्या करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, घर से जाते समय पैसे मिलना, घर लौटते समय पैसे मिलना, नोट मिलना या सिक्के मिलना, सबके अपने अपने अलग मायने हैं। अगर आपको घर से जाते समय पैसे मिलते हैं तो इसे ऑफिस या अपने कामकाज के स्थान पर रख दें। इन्हें खर्च नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आपको घर लौटते समय पैसे मिलते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे आपको अपनी तिजोरी या सेविंग वाली जगह रख देना चाहिए। पर ध्यान देने की बात यह है कि वह आपकी सेविंग या बचत के पैसों को न छुएं। इसके पीछे की वजह यही है कि बाहर से मिला धन अगर आपके कमाए धन से मिल जाए तो आपके पैसे व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं। आप इन्हें किसी डायरी के अंदर रख सकते हैं या फिर किसी लिफाफे में लपेटकर रख दें। नंबर 2, रास्ते में मिले सिक्के या नोट को उठा लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी जी के चरणों में रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आप पर कृपा करती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, रास्ते में मिले सिक्के या नोट को आप अपने पर्स या जेब में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य का संचार होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से आपको यह सिक्का या नोट रास्ते में पड़ा मिलता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि रास्ते में मिले पैसे या सिक्के का हमें क्या करना चाहिए। अब जानेंगे कि रास्ते में पड़े मिले नोट या सिक्के के क्या शुभ और अशुभ फल होते हैं। नंबर 1, आपको रास्ते में धन किस वक्त मिल रहा है, ये भी कई तरह के संकेत देता है। अगर आपको सुबह घर से निकलने के बाद धन पड़ा मिलता है तो आपका सौभाग्य उदय होने वाला है। वहीं कुछ लोगों को सिक्का या नोट नहीं बल्कि रुपयों से भरा बटुआ भी मिल सकता है। ऐसे लोगों को संकेत मिलता है कि उन्हें ढेर सारी पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रास्ते में सिक्का मिलने का ये संकेत है कि आप जल्द ही ऐसा कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको पावर और पैसा दोनों ही मिलेंगे। वहीं रास्ते में नोट मिलने का संकेत है कि स्वयं मां लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर होने वाली है। इस नोट को अपने पर्स में संभाल कर रख लेना चाहिए। नंबर 3,
रास्ते में अगर आपको 1 रुपये का, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का सिक्का मिलता है तो उसे ऊर्जा और देवी शक्ति का प्रतीक मानना चाहिए। सिक्का धातु से बना होता है और धातु देवीय शक्ति का प्रतीक है। इसलिए अगर सिक्का मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि देवी माँ आप पर कृपा बरसाने वाली हैं। नंबर 4, रास्ते में पड़ा सिक्का कितने ही हाथों से गुजरा होगा, सबके मन में उसे लेकर तरक्की की भावना होगी। इसलिए जब वो आपके हाथ में आता है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। ऐसा सिक्का मिलने से जीवन में तरक्की के संकेत मिलते हैं। नंबर 5, राह में अगर आपको नोट या सिक्का पड़ा मिल रहा हो तो तुरंत उठा लेना चाहिए। यह आने वाले जीवन के लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस नोट या सिक्के को किसी दूसरे को दान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, किसी काम के लिए घर से निकलते समय आपको सिक्का या नोट मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको उस काम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में, व्यापार में विस्तार होगा। यह एक संदेश है कि आपको अपने अंदर की सारी दुविधाएं, सारे डर खत्म करके नई शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 7, सड़क पर मिला हुआ पैसा सही मायने में आपकी परीक्षा होती है। आपको यह परीक्षा सुयोग्य ढंग से पार करनी चाहिए। यह परीक्षा होती है कि अगर आपको धन अधिक मात्रा में मिलता है तो आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे या उसे लौटाने का प्रयास करेंगे जिसका वह धन है, या फिर आप उस धन को दान करेंगे या लालचवश उसे अपने पास रखेंगे। जैसे आपकी उस धन के लिए भावना होगी, आपको देवी मां वैसा ही फल देंगी। नंबर 8, अचानक मिले धन को कभी भी अपने दैनिक खर्चों के लिए खर्च ना करें। अगर आप रास्ते में मिले धन का प्रयोग मौज मस्ती में करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके माध्यम से भगवान को ये संकेत मिलता है कि आपको दायित्व उठाने की क्षमता नहीं है। ये पैसे किसी की खोई हुई अमानत है और इसके खोने से वह बहुत दुखी और परेशान होता है। मेहनत की कमाई का अचानक ऐसे खो जाना निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को परेशान करता है। इस तरह धन का खोना भी इस बात का संकेत देता है कि आप उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। पैसे खोने पर आप किसको दोष देते हैं? भगवान को कोसते हैं या किसी और पर शक करते हैं, या फिर दोबारा से मेहनत करके धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं? इन सब हालातों को भगवान परीक्षा के रूप में देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हर परिस्थिति में खुद को ईमानदार और धैर्यवान बनाकर रखें। वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।